जल्दी से। आज प्रदेश की जनता बीजेपी को नकार चुकी है और कांग्रेस को वो देख रही है असफल हो चुकी है। टोटल कांग्रेस किसी कीमत पर सफल होने वाली नहीं है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज बिना किसी उसको अपवाद के, बिना किसी गुटबाजी के एक सूत्र होकर जनता के काम कर रही है। ठीक है सुरेंद्र भाटिया जी, ओमकार सिंह जी ने कई सारी बातें यहाँ पर कही हैं और कई रीजंस बताए हैं कि आखिर क्या कारण है कांग्रेस में गुटबाजी के। और पहले जब नहीं बना था प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी, तब उन्होंने क्या कहा था, और कहा था कि जब जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, नियुक्तियां हो जाएंगी, तब और निचले स्तर पर जो गुटबाजी है वो दिखाई देगी। अभी तो कहीं कहीं दिखाई देती है, उसके बाद और ज्यादा दिखाई देगी। क्या आप देख रहे हैं कि वही स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है? जिस समस्या के समाधान के लिए ये तमाम कवायद की गई, क्या इस फैसले ने उस समस्या को और ज्यादा बड़ा करने का काम कर दिया है? कैसे निपटेगी कांग्रेस इस सबसे? ऐसा कैनाथ जी, जिस ढंग से राव नरेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद कैप्टन अजय यादव सबसे पहले सामने आए, हालांकि राव नरेंद्र सिंह फिर उनके पास पहुंचे भी और उन्होंने, कैप्टन अजय ने उनका उस समय स्वागत किया और ये कह दिया भी हम साथ मिलकर करेंगे। कैप्टन साहब कई बार हो सकता है गुस्से में कुछ कह गए हों, लेकिन ये जो नियुक्ति हुई है, इस नियुक्ति के बाद कांग्रेस में जिस ढंग से आवाजें निकली हैं, जिला अध्यक्ष बनने के बाद इतनी आवाजें नहीं निकली थी जितनी राव नरेंद्र सिंह जी के बनने के बाद निकली हैं। और मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो किसको स्लीपर सेल कह रहे थे कांग्रेस पार्टी में, और नए नए अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने ये कह दिया फिर बाहर का रास्ता अपना लें या एक साथ रहें। उनको अभी ओथ सेरेमनी भी उनकी नहीं हुई, शायद 6 को ओथ सेरेमनी रखी गई है। उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। अभी कुछ दिन तक राव नरेंद्र सिंह जी को आराम से चलना चाहिए। ये पार्टी गुटों में बटी हुई पार्टी है, सब इसको जानते हैं। और स्लीपर सेल जो उनके विरोधी हैं वो हुड्डा साहब को और हुड्डा साहब के गुट को स्लीपर सेल कहते हैं। दूसरे कैप्टन भाटिया जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, राहुल गांधी का नाम सभी ले रहे हैं, उनके भाषणों को कोट इन कोट जरूर किया जाता है। अभी जैसे सौदा जी ने कहा कि राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि जो इस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए कांग्रेस में रह के काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा, अब निकाला जाएगा पार्टी से बाहर। इसी प्रकार से जो फैसला लिया गया है, उस फैसले को लेकर कैप्टन अजय यादव ने भी कहा कि राहुल गांधी की इच्छा के विपरीत ये फैसला ले लिया गया। उन्होंने भी कोट किया कि वो चाहते थे कि युवा नेतृत्व के हाथ में कमान जाए, लेकिन उसके विपरीत ये फैसला लगता है। अब ऐसे क्या माना जाए कि राहुल गांधी के बयानों को, उनकी इच्छा को, फैसलों को कोट इन कोट तो पार्टी नेता कर रहे हैं, लेकिन जो आगे दिखाया जा रहा है, फैसले हो रहे हैं, वो क्या मानने के लिए राजी नहीं है कोई भी? ऐसा कैनाथ जी, मैं 45 साल से जर्नलिज्म में हूं और मैंने नहीं देखा कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े निर्णय लिए हो, बहुत लोगों को पार्टी से बाहर निकाला हो। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी इस ढंग से काम करती है। जब 2004 से हम ज्यादा लंबा पीछे ना जाएं, 2005 में जब 67 सीटें लेके भजन लाल जी आए और हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर कांग्रेस पार्टी में और हुड्डा साहब पे ये आरोप लगते हैं भी उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की। पहले भजनलाल परिवार बाहर गया, राव इंद्रजीत सिंह बाहर गए, धर्मवीर सिंह गए, उसके बाद वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह जी बाहर गए। तो ऐसे आरोप इन पे ये लगते आए हैं। सुवित्री जिंदल बाहर गई, अनेक नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के, और नया सबसे 2024 में किरण चौधरी बाहर गई। तो एक टाइम ऐसा लगता था, 67 सीटें 2005 में आई और उसके बाद कभी भी हुड्डा साहब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 10 साल तक विपक्ष के नेता रहे और उससे पहले भी वो विपक्ष के नेता रहे। इस बार जो 37 सीटें आई हैं, मैं आपके चैनल पे चुनाव से पहले मेरा अपना दावा था भी 60 से 65 सीटें आएंगी, लेकिन मैं एक व्यक्ति जो कांग्रेस का बड़ा नेता, उसका नाम नहीं लूंगा, चुनाव से 2 महीने पहले हम लोग कहीं बैठे थे तो उन्होंने मेरे से पूछा कितनी सीट आएंगी, मैंने कहा कांग्रेस बहुमत में आ रही है, 60-65 सीटें आएंगी। तो उनका ये दावा था हमें 60-65 सीटें नहीं चाहिए, हमें 42-45 सीटें चाहिए। ये यही बात शायद आज या कल शर्मा जी ने
शर्मा जी ने करनाल में कही है हम्म। कि हमारी 70 सीटें जनता देना चाहती थी, हम 42 सीटें जीतना चाहते थे, ताकि 2005 वाला खेल हुड्डा साहब के साथ ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी में जब ये मंथन चलेगा, अभी वो अध्यक्ष नहीं बने और अभी से लोगों को बाहर निकालने की बात करने लगेंगे, तो लगता नहीं है कांग्रेस पार्टी अपना भला कर रही है। देखते हैं, शायद उनको समझ आ और जाए अति जैसे उत्साहित जैसे होकर आगे जिस बढ़े। प्रकार से अब बयान भी निकल के सामने आने लग गए हैं, उससे भी लगता है कि ये जो गुटबाजी को दबाने की बात हो रही थी, इससे गुटबाजी दबेगी तो कम, उभर के और ज्यादा सामने आ सकती है। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर फास्ट।